नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। खान अब्दुल गफर खान जीवनी पार्ट 2। रेडी दोस्तों, स्टार्ट। उनके नेतृत्व गुणों और प्रतिभा के कारण उन्हें अपने क्षेत्र में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने इस दौरान अपनी खिदमती कार्रवाइयां भी जारी रखी। सन 1921 में उत्तमांजई में ही एक कमीशन शॉप भी खोली गई। कमिश्नर सर जॉन मर्फी ने बादशाह खान को अपनी गतिविधियां बंद करने की चेतावनी भी दी थी, किंतु उन्होंने गतिविधियां जारी रखी। तब उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी गई। जेल में उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था। उन्हें पहनने के लिए एक तंग जंघिया और कुर्ता तथा काठ की चटियां दी गई थी। जेल में उनसे प्रतिदिन 15-20 सेर चने पिसवाए जाते थे। सन 1924 में बादशाह खान को जेल से रिहा कर दिया गया। तब हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके सारे सूबे ने फक्र से उन्हें फक्र ए अफगान की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1926 में उन्होंने हज यात्रा की। उन्होंने मुसलमानों को परस्पर मददगार बनाने के लिए मक्का में एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सन 1927 में वह वापस लौटे और एक पख्तून जिरगा का गठन किया। उन्होंने अपने विचार समस्त प्रदेशों में पहुंचाने के लिए पश्तो भाषा में पख्तून नामक अखबार निकाला। उनके अखबार ने शीघ्र ही पख्तूनों को प्रभावित करना शुरू किया। इस दौरान उनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची और वह सीधे तौर पर कांग्रेस के संपर्क में आ गए। सन 1929 में उन्होंने दो राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने के लिए सन 1920 में ही उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन गठित किया। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य प्रारंभ में सामाजिक सुधार व आर्थिक विकास करना था, ताकि पठानों में स्वतंत्रता, देशभक्ति व एकता के भाव पैदा हो सके। यद्यपि यह संगठन पहले भी कार्यकर्ता था, किंतु उसका स्वरूप विकसित नहीं था। कांग्रेस का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए स्वयंसेवकों के इस छोटे से संगठन को बादशाह खान ने एक राजनीति संगठन का रूप दे दिया। उन्होंने पठानों की लड़ाकू काम को अहिंसावादी बना दिया था। सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन गति पकड़ चुका था। देश में लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 23 अप्रैल 1930 को खान के संगठन के सदस्य भी अपनी गिरफ्तारी देने काबुली थाने जा पहुंचे। विद्रोह भड़कने की आशंका से बादशाह खान को रिसालपुर में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें 3 वर्ष की सजा देकर पंजाब की
गुजरात जेल में रखा गया। जेल में ही उनकी भेंट डॉक्टर अंसारी तथा कई कांग्रेसी नेताओं से हुई। साथ ही उन्हें पंजाब के अन्य राजबंदियों से मुलाकात करने का मौका मिला। यहीं उन्होंने गांधी जी के विचारों और आदर्शों के अलावा गीता, गुरु ग्रंथ साहिब आदि का अध्ययन किया। गांधी जी चाहते थे कि बादशाह खान जेल से जल्दी छूट जाए ताकि सीमा प्रांतों में स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखा जा सके। इस कोशिश में 10 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार बादशाह खान लाल कुर्ती नामक संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया और बादशाह खान रिहा कर दिए गए। सीमा प्रांत में कांग्रेस की बागडोर बादशाह खान को सौंप दी गई। उन्होंने अपने गांव में ही कांग्रेस का कार्यालय स्थापित किया। इससे वह सीधे तौर पर कांग्रेस के अंग बन गए। सूबे में उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर फजले हसन उन्हें संगठन सहित मुस्लिम लीग में शामिल करना चाहते थे, किंतु बादशाह खान लीग के विचारों से सहमत नहीं थे, अतः यह संभव नहीं हुआ। बादशाह खान ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और दूसरे नेताओं से संपर्क बढ़ाया। साथ ही जगह जगह होने वाले अधिवेशनों में भी भाग लिया। सन 1933 में सूबे में एक गवर्नर की नियुक्ति के बाद काउंसलिंग का प्रस्ताव रखा गया, जिसका आवाम ने बायकॉट किया। सरकार के अत्याचारों के खिलाफ सीमा प्रांत में भी मालगुजारी आंदोलन चल पड़ा था। इस आंदोलन से सरकार का शक सीधे बादशाह खान और इंग्लैंड से लौटे उनके बड़े भाई पर गया। आंदोलन का सूत्रधार मानकर दोनों को परिवार सहित घर में ही नजरबंद कर दिया गया। वे दोनों सन 1934 में ही हजारीबाग जेल से रिहा किए गए, किंतु उन पर सरहदी सूबे में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए वे दोनों वर्धा में ही रहने लगे। उन्हीं दिनों उन्होंने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता देखकर उनसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया, किंतु वह किसी पद से बंधकर देश सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह पद लेना स्वीकार कर दिया। अपने दौर के कारण वे बंगाल, बिहार, बंबई आदि प्रांतों में भी गए। हर जगह उनका भरपूर स्वागत किया गया। सन 1934 में उन्हें बंबई में राष्ट्रवाद युवा ईसाई परिषद में भाषण देने के दौरान अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। सीमांत सूबे में वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, फिर भी वहां के लोग उनसे जुड़े हुए थे। सरहदी सूबे में असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ और डॉक्टर खान को गैर हाजिरी में ही उन्हें असेंबली का सदस्य चुन लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने पूना में यह प्रस्ताव पास किया कि भारतीय फौजों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। बादशाह खान इससे सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने अपने संगठन सहित कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस प्रतिक्रिया का कांग्रेस
पर गहरा प्रभाव पड़ा और तब अंग्रेज ने भी युद्ध के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मंत्री मंडल से त्यागपत्र दे दिया। शेष प्रांतों में भी ऐसा ही हुआ।